अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी जनाब, हम लोग अक्सर जो है अब अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हमारे यहाँ हम एक दूसरे को जुम्मा मुबारक कह करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई जो लॉजिक है, कोई अथेंटिक जो रिलेशन है वो हमारे इस्लाम से है, या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके का कोई अमल किया करते थे, कोई सहाबा की किसी रिवायत से ये चीज़ हम पे साबित होती है? तो बिल्कुल जी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस चीज़ का एहतमाम नहीं करते थे। लेकिन अब हम लोग जब भी इस तरीके से जुम्मे को मिलते हैं या अपने स्टेटस को अपलोड करते हैं, तो हर कोई जो है इसको ज़रूर जुम्मा मुबारक का स्पेशली लगा रहे होते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या ये जायज़ है कि नहीं? सवाल बहुत अच्छा था, तो इसलिए इस पे आज मैं बात कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑथेंटिक तो नहीं है, रिलेट करता इसके ये एक इस्लामी रुकन है या हम इसको सवाब की नीयत से करें। लेकिन जवाब यही है कि भाई अपने थॉट्स क्लियर हमें करने चाहिए। वही मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि तर्ज़ अमल जो है, हमारे जो मकासद हैं, जिससे रिलेट हम ये चीज़ करते हैं, वो क्लियर होने चाहिए। तो अब हम इस नीयत से करते हैं कि ये हमें सवाब मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चूँकि जुम्मा जो है वो एक बहुत ही बाबरकत दिन है, और बाकी कहते हैं कि दूसरे दिनों से ज़्यादा वो अहमियत का हामिल भी है, और इसमें बेशुमार हमारे लिए फ़जीलतें भी हैं। तो इसकी ताज़ीम में हम इसको दूसरे दिनों से मुबारक समझ के एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे सकते हैं। चूँकि इस तरीके की रस्म से या इस तरीके का कोई भी रुकन करने से हमारी इस्लामी दिफा में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम इस तरीके की कोई चीज़ आपस में एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए दुआ भी है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दुआ देता है कि जुम्मा मुबारक हो, तो ये अलाउड है। एंड वन मोर थिंग कि जब हम कुछ भी करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये होता है कि यार लोग क्या कहेंगे, और हम इस तरीके से करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, मैं लोगों को क्या जवाब दूँगी। तो हत्ता मुमकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे दिमाग में जो चीज़ें हैं वो ये क्लियर होनी चाहिए कि अल्लाह क्या सोचेगा, या अल्लाह के सामने हमारा जो मकाम है वो क्या होगा। तो फिर आप अपने रद्द अमल को लेके, किसी भी चीज़ को लेके इतने ज़्यादा शर्मसार नहीं होते जब आपका जो पहला जो दिमाग में ये ख़्याल आता है कि आपके अल्लाह आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि लोग तो आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचेंगे। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि भाई हम कैसे मुतमईन हों, क्योंकि हम तो इंसान हैं, और इंसान हमेशा जो है शक व शुबहात में ही रहता है। कोई भी काम करें तो अब हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमारे कामों से राज़ी है या हम अल्लाह की राह में चल रहे हैं। बहुत सिंपल सी एक चीज़ आपसे शेयर करूँगी कि अपनी ज़िंदगी का मवाजना करें, आपको अल्लाह पाक ने किन कामों में मशगूल रखा है। अगर तो आप उसकी राह पर हैं और आप इस्लाम की दिफा में कुछ कर रहे हैं, या आप दुनियावी कामों में लगे हैं, तो आप उस चीज़ को अपने सामने रखें। अगर तो आप दुनियावी चीज़ों में मगन हैं, अपने दुनियावी कामों में बिल्कुल मशगूल हैं, तो फिर आपको अपना रास्ता बदलना होगा। और अगरचे अल्लाह पाक ने आपको सही राह दिखा दी है, और आपके दिलो दिमाग में यही है कि आपने अपने रब से अपना राब्ता मजबूत करना है, अपने मकाम को अपने अल्लाह के सामने बिल्कुल ठीक करना है, तो फिर आपके काम ही आपको बता देंगे कि आपका रास्ता हमवार है कि नहीं। तो बस सिर्फ मवाजना अपना करना है, दूसरों का नहीं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल्लाहु बिल खैर। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।